और अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है खालिक बिन खाली। वो परमात्मा भले ही ऊपर सतलोक में रहता है, लेकिन उसकी दृष्टि से, उसकी रेंज से कोई भी बार नहीं है, पूरे ब्रह्मांड उसकी नज़र में है। अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है खालिक बिन खाली। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो परमात्मा बहुत प्यारी आत्माएं थी, उन्होंने कभी मांस नहीं खाया। अपने आत्माओं, यजुर्वेद के विषय में आपको हमने दिखा दिया, बहुत बार दिखाया है, लेकिन अब समय का अभाव है, इसलिए तो आज हम आपको यही क्लियर करना चाहते थे परमात्मा कैसा है और उसका नाम क्या है, वो रहता कहाँ है। और वो परमात्मा स्वयं बताते हैं, 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए, ये काटन काल का फंदा। हमारा सतलोक के अंदर 16 शंख कोस की दूरी पर, यहाँ से सतलोक में हम रहते हैं, वहाँ हमारा तकिया है, हमारा निज स्थान है। नील पद्म शंख, 16 शंख कोस, एक कोस के अंदर लगभग 3 किलोमीटर होते हैं। 48 शंख किलोमीटर दूरी पर, जैसे अरब खरब नील 10 नील पद्म 10 पद्म है, पद्म 10 पद्म नील 10 नील, फिर शंख 10 शंख, ऐसे कितनी कहते वहाँ पर हम रहते हैं यहाँ से। और आप जी को वहाँ जाने के लिए इस सत्य भक्ति रूपी, इस सच्चे नाम रूपी नाम की कमाई करनी पड़ेगी। और इसका एक ऐसा विमान बनेगा आपका, आपकी आत्मा को ऐसे स्पीड से वहाँ ले जाएंगे, कुछ ही पल में आप वहाँ अपने ही लोक में पाओगे, काल देखता रह जाएगा। मुनात्माओं, जब तक हम साधना भी कर रहे हैं और परमात्मा से परिचित नहीं हो पा रहे, और कौन सी साधना है जो करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए भी सद्ग्रंथ ही प्रमाण देते हैं। परमात्मा क्या लीला करते हैं, जैसे हमने श्री कृष्ण जी को परमात्मा किस आधार से माना था, इस आधार से माना था कि उन्होंने कुछ ऐसी लीलाएं की, जैसे गोवर्धन को श्री विष्णु जी ने कृष्ण रूप में आकर गोवर्धन नामक एक वो गिरिराज बोल रहे हैं इसको, गोवर्धन पर्वत को, उसको उठा लिया था हाथ पे। और दूसरे श्री राम रूप में विष्णु जी ने आकर लंका पर जाने के लिए समुद्र पर पुल बना दिया था। अब परमात्मा कहते हैं, बोली आत्माओं, यदि तुमने इन्हीं कुछ एक इन कृष्णों को देखकर तुमने श्री राम को यानी कृष्ण जी को भगवान मान लिया, विष्णु जी को, कैसे, क्या बताते हैं, काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो अके राम। रामचंद्र जी पुत्र दशरथ अयोध्यावासी, जब सीता जी को रावण उठा ले गया था, पता लगने पर उसके लाने के लिए सेना पार करनी थी, सेना पार होगी, तो वहाँ क्या कहते हैं कि एक बार नाग फांस छोड़ दिया, एक शस्त्र, और उसमें इतने नाग उत्पन्न हो गए उन सर्पों ने रामचंद्र जी वाली सारी सेना को ऐसे बांध दिया जैसे बाजरे की पूड़ी बांध दिया करें, हाथ नीचे को, और उनको जकड़ लिया लपेटे ला के, और ऐसे माथे पर डंक कर लिया। रामचंद्र भी बांध दिया, लक्ष्मण भी बांध दिया, सारी सेना बांध दी, अन्यों खड़े चुपचाप, कुछ करने योग्य नहीं। कहते हैं फिर गरुड़ को याद किया, आपत्ति में, विपत्ति में, और गरुड़ पक्षी ने आकर
वह नाग काटे खाए। तब रामचंद्र जी बंध मुक्त हुए। अब क्या बताते हैं, तुम इसको भगवान कह रहे हो। कहते हैं काटे बंधन विपत में, वहां कठिन कियो संग्राम में, और चिन्हो रे नर प्राणिया थारा, यो गरुड़ बड़ो थारो राम। इब तुम्हारा यो गरुड़ बड़ा होया, ताकतवर होया, थारा राम होया, जिसने राम के भी बंधन काटे, बंध काटी उसकी। फिर क्या बताते हैं, समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतारे, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करतार। यदि तुम इस दृष्टिकोण से श्री रामचंद्र जी को भगवान मानते हो कि उन्होंने समुद्र पर पुल बना दिया और पुल बनाकर सेना तार ले गया, समुद्र पर पुल बनाने मात्र से तुमने इनको भगवान मान लिया, और अगस्त ऋषि ने सारे सातों के सातों एक घूंट में पी लिए थे। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक शक्ति में, आध्यात्मिक जो शक्ति है वो बहुत प्रबल है। ये वैज्ञानिक अब ये केमिकल मिला मिलू का और ये आसमान में जहाज छोड़ छाड़ कर नहीं सोच लिया भगवान सही को इनकी थे नहीं। तुमने 100 साल में जो प्रोग्रेस करी है वो सारी फेल, और एक पल में परमात्मा की शक्ति से पता नहीं क्या हो जाए वचन से। तो ऐसे एक सिद्धि प्राप्त कर ली थी। एक सिद्धि होती है, सब सागर पी लेती है, सब समुद्रों को पी सकता है। अगस्त ऋषि जी ने सारे जीवन में एक सिद्धि प्राप्त की, सागर पीण की। सातों सागरों को, सारे समुद्र को, यानी जितने भी पृथ्वी पर जल है, समुद्र है, सातों समुद्रों को एक ही घूंट में पी गया और कति खाली हो गया, खोखायो। सब तालाब खाली पड़े, सूखे पड़े खंडरिए। तब देवताओं ने हाथ जोड़े, प्रार्थना करी, ऋषि लोग आए, तब उसने उल्टा ही कुरला कर दिया, सातों समुद्र भर गए। अरे तुम तो ये कह रहे हो कि समुद्र के ऊपर पुल बनाने से पत्थर तरा दिए, वो भी पत्थर किसने तराए हो तो बाद में बताऊंगा। और इसी से तुम मान रहे हो कि रामचंद्र वाज गॉड। तो अगस्त ऋषि ने सारे समुद्र पी लिए थे, इनमें कौन भगवान। समुद्र पाट माने समुद्र को छा के, इसके ऊपर के ढांप के, इसको ऊपर पुल बना के। समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतारे, अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए, इनमें कौन करतार। गोवर्धन श्री कृष्ण धारो, द्रोणगिरी हनुमंते, और शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंते। तुम्हारे ही लोक वेद में, तुम्हारी दंत कथाओं में, पौराणिक कथाओं में आप ही बताते हो कि सारी सृष्टि, सभी ब्रह्मांड के सभी लोकों को शेष नाग उठा रहा अपने सिर पे, और उनमें से एक ये पृथ्वी भी है और विष्णु लोक भी है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तुमने एक श्री कृष्ण जी को, विष्णु जी को एक गोवर्धन उठाने मात्र से भगवान की संज्ञा में ले लिया। तो हनुमान ने द्रोणागिरी उठाया पर्वत, और शेषनाग जिसके ऊपर ये गोवर्धन रखा, इस पृथ्वी भी सारे लोगों को भी उठा रहा तुम्हारे अनुसार। तो इनमें कौन भगवंत। गोवर्धन श्री कृष्ण धारो, द्रोणागिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठाई, इनमें कौन भगवंत। फिर इनमें कौन भगवान होया। क्यों मति मारी गई तुम्हारी। कबीर परमेश्वर ऐसी खरी खरी सुनाया करते थे। हिंदू और मुसलमानों के वो गुरु लोग परमात्मा के शत्रु बन गए और कहने लगे ये कबीर मेंटल है, ये लबाड़ है, मुंह मावा बांडे है, इसकी मत सुनना। पहले तो मारने की चेष्टा की, बहुत से जुल्म किए, लेकिन उनमें वो सफल नहीं हो पाए।
अंत में परमात्मा के साथ बहुत सी और भी जुल्म किए। अब समय का अभाव पुण्यात्माओं, ये एक ऐसा चैप्टर है, ये ऐसा ज्ञान है, इसको 2 घंटे में तक भूमिका बनती है। आगे के बताना चाहते इतने समय हो जाए। तो पुण्यात्माओं धीरे धीरे लगे रहो, सत्संग में आते रहो। कुछ दिनों में आपका ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फिर आनंद आया करेगा अपने भक्ति करने में, सत्संग सुनने में। और आपके जो प्रारब्ध कर्म हैं उनमें पुण्य थोड़े हैं, पाप गणे। जो पुण्यात्मा पिछले संस्कार अच्छे हैं, पिछले जन्म जन्मांतर के पुण्यों से जिनकी बैटरी चार्ज है, उनका इन्वर्टर चल रहा है, तो वो सुखी नज़र आते हैं। घर में भी सुख है, संतान भी सुखी है, अच्छी पोस्ट प्राप्त है, व्यवसाय ठीक है, संतान भी अच्छी जगह विवाह हो गया है, उनके भी बालक बच्चे ठीक हैं। और जिस दिन ये बैटरी पिछली चार्ज हो जाए, क्योंकि आगे चार्जर ला नहीं रखा, आगे भक्ति कर नहीं रहे, कर रहे हो तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो, जिसका कोई यूज नहीं। तो फिर जिस प्रकार इन्वर्टर की बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है, उससे पहले वो सारे काम हो रहे हैं, पंखा भी चल रहा है, बल्ब भी जग रहे हैं, फिर डिस्चार्ज होते ही एकदम झटके मार के ऑफ हो जाएगी। तो पुण्यात्मा जिनकी पिछले जन्म जन्मांतर के बैटरी चार्ज है, वो तो आज सुखी नजर आवे, लेकिन वो आगे चार्जर नहीं लगा रहे, तो उनका ये एक दिन वो बैटरी डिस्चार्ज होगी और एक कदम सब कैर टूट जाएंगे उनके ऊपर। अब पुण्यात्मा पीछे एक बार समाचार पत्र में आया था, एक गवर्नर था हिमाचल एंड पंजाब का, उसके पास डबल चार्ज था, और जब तक उसकी बैटरी चार्ज थी, अच्छी पोस्ट रही, गवर्नर तक की पद को पा गया। फिर वो उसी समय सोचा रिटायर होने वाला है कि हिली स्टेशन पर एक बहुत बड़ा कोई प्लाट खरीदूं और वहाँ बढ़िया कोठी बना के और शेष का जीवन वहाँ मौज से बिताऊंगा। तो ऐसे उसने कोई प्लाट खरीदना था 3 करोड़ का। आज से 30 साल 20 साल पहले की बात है, 25 साल। उसने हेलीकॉप्टर में 3 करोड़ रुपये धर लिए। 3 करोड़ रुपये के थोड़े हैं, 100 के नोट से जब तक पूरा वजन हो जाता उसमें हो जाता था। हेलीकॉप्टर में जा रहा था सहपरिवार, और वहाँ एक्सीडेंट हो गया, वो क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर। वो गवर्नर साहब भी मर गया, उसके बच्चे एक परिवार था गेला, वो भी मर गया, और उन नोटा ने भेड़ खावा उड़े पड़े ने, वो गडरिए ठा ले गए कुछ तय, और उसने कोई पानी पैनिया नहीं मिला। तो पुण्यात्माओं, आप जी कुछ ऐसे हो जिनके पास पिछले संस्कार हैं को नहीं, पिछली बैटरी इतनी चार्ज है नहीं, गरीब से हो, लेकिन आपके भक्ति कर्म बहुत अच्छे हैं, आप जी को यू मार्ग मिल गया। अब आपका यह बैटरी चार्ज, उनका चार्जर लग गया, शास्त्र अनुकूल साधना आपको प्राप्त होगी। अब आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, और जो भक्ति नहीं करते आपको सुखी नजर आते, उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, उनके पुण्य नाश हो रहे हैं। और एक दिन आपका और उनका अलग डिफरेंस हो जाएगा, उनकी दुर्गति होगी और आपके सुखों की कमी नहीं रहेगी। आपके ऊपर आने वाली आपदाएं ऐसे टलेंगी, दुनिया देखती रह जाएगी। इसलिए उस परमात्मा की भक्ति करो, अन्यथा ये मानव शरीर फिर नहीं मिलेगा, फिर पछताना पड़ेगा। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। हम सत भक्ति ना करके अन्य साधनाएं जो कर रहे हैं, और इस काल के लोक में हम बहुत कष्ट उठा रहे हैं। यहाँ हम जो परमात्मा कहते हैं, कबीर जी के झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ कोथ। यहाँ कोई सुखी प्राणी नहीं है। यहाँ तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी।
काल की त्रिगुणमयी माया से हम सभी इतने प्रभावित हो गए जैसे किसी ने भांग पी रखी हो, शराब पी रखी हो। और शराब पी के प्राणी कोई पड़ा है बाहर जून के महीने में राजस्थान हरियाणा के अंदर, और उसको कोई कहता है कि उठ ले भाई, तेरे पसीने आ रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है, तेरे मुंह में झाग आ गए, प्यासा मर रहा, चल तुझे उठाकर छाया में बैठाता हूँ। और वो शराबी कहता है जोड़ने मौज हो रही है। अब उसने हुआ है मौज के क्यों पता नहीं नशे में गधा कीत पड़ा हो। तो हम इस नकली सुख ने इसलिए कहें हमारे ठाठ हो रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहते हैं। ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, दोपहर की धूप जले दिन के 12 बजे जून का महीना, और उसने भी नहीं होगा, शराब भी नहीं होगा, मौज हो रही है, छेड़े मत, कोई गर्मी नहीं सता रही और पसीने आ रही, झागा रहे मुंह में। हमारी आदत होगी जैसे कोई व्यक्ति कोर्ट में जा रहा है कचहरियों में, और वहाँ रिश्तेदार आ गया, दोनों हैंड शेक करेंगे, और क्या हाल है, जो कहेंगे मौज हो रही है। अरे भले आदमी, कोर्ट में और मौज का के मेरे सबकी घी बंधी रहे वहाँ पर। सिर्फ हाथ मिला के ये उच्चारण सिर्फ हमारे मुंह पर चढ़ रहा है, और क्या हाल है, ठीक ठाक मौज हो रही है। कोर्ट में और मौज, दोनों दुखी जा रहे, रिश्तेदार भी किसी ने सता रहा, खराब भी या दुखी किया हुआ किसी का वहाँ है। परमात्मा हमें यही बताना चाहते हैं, ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैर।